नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है इस यूनिक सफर में जहां हम जानेंगे इंडिया के दिल की धड़कन को, यहाँ की सोल को। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं इंडिया की ट्राइब्स की, जो हमारे देश की वैरायटी और कल्चर का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा हैं। ये ट्राइब्स सदियों से अपनी ट्रेडिशंस, अपने रिचुअल्स और अपने जीने के तरीकों से हमें इंस्पायर करती आई हैं। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको इंडिया की 10 फेमस ट्राइब्स के बारे में बताएंगे, जो अपने स्पेशल रिचुअल्स और लाइफस्टाइल के लिए जानी जाती हैं। हर एक ट्राइब की अपनी एक कहानी है, अपनी एक पहचान है, जो हमें इंडिया के असली रंगों से रूबरू कराती है। हम शुरुआत करते हैं गोंड ट्राइब से। मध्य इंडिया के बीचों बीच रहने वाली गोंड ट्राइब अपनी आर्ट और कल्चर के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। क्या आप जानते हैं? गोंड ट्राइब मध्य इंडिया की सबसे बड़ी ट्राइब्स में से एक है। इनकी आर्ट, खास तौर पर गोंड पेंटिंग, नेचर और लाइफ के बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखाती है। इन पेंटिंग्स में एनिमल्स, पेड़ पौधे और देवी देवताओं को बड़ी ही खूबसूरती से बनाया जाता है। गोंड ट्राइब के लोग अपनी ट्रेडिशंस और रिचुअल्स को आज भी पूरी श्रद्धा और बिलीफ से निभाते हैं। इनके फेस्टिवल्स, इनका म्यूजिक, इनका डांस, सब कुछ नेचर के रंगों से भरा होता है। गोंड ट्राइब का जीवन हमें सिखाता है कि नेचर के साथ मिलकर कैसे एक सुंदर और बैलेंस्ड लाइफ जी सकते हैं। अब हम चलते हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के रंगीन रेगिस्तान की तरफ, जहां भिल ट्राइब रहती है। भिल ट्राइब अपनी ब्रेवरी, अपनी आर्चरी और अपनी इंटरेस्टिंग लोक गाथाओं के लिए जानी जाती है। कहते हैं कि भिल भगवान शिव के धनुष बाण से ही पैदा हुए थे। यही कारण है कि आर्चरी भिल ट्राइब का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा रही है। इनकी निशानेबाजी देखने लायक होती है। भिल ट्राइब की लोक गाथाएं भी उनकी ब्रेवरी और लव स्टोरीज से भरी पड़ी हैं। रात के अंधेरे में आग के पास बैठकर जब भिल बुजुर्ग अपनी लोक गाथाएं सुनाते हैं तो समय मानो रुक जाता है। भिल ट्राइब का जीवन हमें करेज, सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी कल्चर पर प्राउड होना सिखाता है। हमारा अगला स्टॉप है पूर्वी इंडिया, जहां सैंथाल ट्राइब रहती है। सैंथाल ट्राइब अपनी फार्मिंग लाइफस्टाइल और अपने स्ट्रगल्स के लिए जानी जाती है। सैंथाल लोगों का जीवन नेचर से जुड़ा हुआ है। ये लोग नेचर की पूजा करते हैं और अपने फील्ड्स में दिन रात मेहनत करते हैं। इनका म्यूजिक और डांस भी इनकी लाइफस्टाइल की तरह सिंपल और मनमोहक होता है। सांथाल हुल विद्रोह इंडियन हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें सैंथाल लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ डटकर लड़ाई लड़ी थी। सैंथाल ट्राइब का जीवन हमें सिखाता है कि प्रॉब्लम से न डरते हुए अपने हकों के लिए हमेशा लड़ते रहना चाहिए। चैप्टर 4। अब हम चलते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया की ओर, जहां पहाड़ों में नागा ट्राइब रहती है। नागा ट्राइब अपने कलरफुल फेस्टिवल्स, अपनी ब्रेवरी और अपनी अलग पहचान के लिए जानी जाती है। नागा लोगों का जीवन माउंटेन्स और जंगलों से जुड़ा हुआ है। ये लोग हंटिंग में माहिर होते हैं और अपने ट्रेडिशनल वेपन्स का यूज बड़ी ही कुशलता से करते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागा ट्राइब का सबसे फेमस त्योहार है, जिसमें नागा लोग अपने ट्रेडिशनल ड्रेसेस में नाचते गाते हैं और अपनी कल्चर सेलिब्रेट करते हैं। नागा ट्राइब का जीवन हमें सिखाता है कि नेचर के साथ तालमेल बिठाकर कैसे एक एडवेंचरस और एक्साइटिंग लाइफ जी सकते हैं। चैप्टर 5। हमारा अगला स्टॉप है साउथ इंडिया की खूबसूरत नीलगिरी की पहाड़ियां, जहां टोडा ट्राइब रहती है। टोडा ट्राइब अपनी बफलो पालने की ट्रेडिशन, अपनी स्पेशल आर्किटेक्चर और अपने ट्रेडिशनल क्लोथ्स के लिए जानी जाती है। टोडा लोगों का जीवन बफलोज के इर्द गिर्द घूमता है। ये लोग बफलोज को अपना परिवार मानते हैं और उनकी देखभाल बड़े प्यार से करते हैं।
टोडा लोगों के घर भी बड़े ही यूनिक होते हैं। ये घर बैम्बू और ग्रास से बने होते हैं और देखने में बड़े ही सुंदर लगते हैं। टोडे ट्राइब का जीवन हमें सिखाता है कि नेचर के साथ बैलेंस बनाकर और अपनी ट्रेडिशंस फॉलो करते हुए कैसे एक सिंपल और हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। चैप्टर 6। अब हम चलते हैं झारखंड और छत्तीसगढ़ की तरफ, जहां ओरान ट्राइब रहती है। ओरान ट्राइब अपनी फार्मिंग लाइफस्टाइल, अपने फेस्टिवल्स और अपने डांस के लिए जानी जाती है। ओरान लोगों का जीवन नेचर के साथ डीपली जुड़ा हुआ है। ये लोग धरती मां की पूजा करते हैं और उनसे अच्छी फसल मांगते हैं। करम फेस्टिवल ओरान ट्राइब का सबसे फेमस त्योहार है, जो नेचर के लिए उनके प्यार और रिस्पेक्ट दिखाता है। इस फेस्टिवल में ओरान लोग नए धान की पूजा करते हैं और खुशियां मनाते हैं। ओरान ट्राइब का जीवन हमें सिखाता है कि हमें नेचर का सम्मान करना चाहिए और उसके साथ बैलेंस बनाकर रहना चाहिए। चैप्टर 7। सिद्दी जनजाति। अफ्रीकी धरोहर का भारतीय रंग हमारा अगला स्टॉप हमें ले जाता है गुजरात और कर्नाटका के समुद्र किनारे वाले एरियाज में, जहां सिदी ट्राइब रहती है। सिदी ट्राइब की कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। माना जाता है कि सिदी लोगों के पूर्वज अफ्रीका से इंडिया आए थे। हालांकि सिदी लोगों ने इंडियन कल्चर को अपनाते हुए अपनी अफ्रीकन विरासत को भी जिंदा रखा है। इनका म्यूजिक, इनका डांस, इनके रिचुअल्स, सब कुछ इनकी यूनिक पहचान दिखाते हैं। सिद्दी लोगों का जीवन हमें सिखाता है कि हमें अपनी रूट से जुड़े रहना चाहिए और साथ ही साथ न्यू कल्चर को भी अपनाने से नहीं डरना चाहिए। अब हम चलते हैं बे ऑफ बंगाल में अंडमान आइलैंड्स की तरफ, जहां जारावा ट्राइब रहती है। जारावा ट्राइब दुनिया की सबसे पुरानी ट्राइब्स में से एक है और अपनी ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल के लिए जानी जाती है। जारावा लोग आज भी अपने पूर्वजों की तरह जंगलों में रहते हैं और हंटिंग करके अपना गुजारा करते हैं। ये लोग बाहरी दुनिया से कम ही कांटेक्ट में रहते हैं। जारावा लोगों की संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही है और ये ट्राइब खत्म होने के कगार पर है। ऐसे में ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इनकी कल्चर और ट्रेडिशंस का रिस्पेक्ट करें और इन्हें बचाने में अपना योगदान दें। हमारा अगला स्टॉप है राजस्थान, जहां भील मीना ट्राइब रहती है। भील मीना ट्राइब राजस्थान की सबसे बड़ी ट्राइब्स में से एक है और अपनी ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल को बनाए रखते हुए मॉडर्न लाइफ में भी खुद को ढालने के लिए जानी जाती है। भील मीना लोग जनरली फार्मिंग और एनिमल्स पालते हैं, लेकिन अब ये एजुकेशन और जॉब्स के अदर फील्ड्स में भी आगे बढ़ रहे हैं। भील मीना लोगों का जीवन हमें सिखाता है कि हमें अपनी ट्रेडिशंस नहीं भूलनी चाहिए और साथ ही साथ टाइम के साथ चलते रहना चाहिए। हम अपने इस सफर का अंत करते हैं हिमालयास में रहने वाली लद्दाखी ट्राइब के साथ। लद्दाखी ट्राइब टिबेटन बुद्धिज्म को मानती है और अपने हेमिस फेस्टिवल और कलरफुल क्लोथ्स के लिए जानी जाती है। लद्दाखी लोगों का जीवन नेचर के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। ये लोग ठंडे रेगिस्तान में रहते हैं और नेचर की मुश्किल परिस्थितियों से लड़ते हुए अपना जीवन चलाते हैं। हेमिस फेस्टिवल लद्दाखी ट्राइब का सबसे फेमस त्योहार है, जिसमें लद्दाखी लोग मास्क पहनकर डांस करते हैं और बुरी आत्माओं को भगाने की प्रार्थना करते हैं। लद्दाखी ट्राइब का जीवन हमें सिखाता है कि हमें नेचर के साथ बैलेंस बनाकर रहना चाहिए और प्रॉब्लम से न डरते हुए लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो ये थी इंडिया की कुछ फेमस ट्राइब्स की एक झलक। ये ट्राइब्स अपनी वैरायटी, अपनी ट्रेडिशंस और अपनी लाइफस्टाइल से हमें यह सिखाती हैं कि नेचर और सोसाइटी के साथ बैलेंस बनाकर कैसे एक सुंदर और सार्थक जीवन जी सकते हैं। हमें इन ट्राइब्स की कल्चर और ट्रेडिशंस का रिस्पेक्ट करना चाहिए और इन्हें बचाने में अपना योगदान देना चाहिए।